जीवन में जब भी वक्त बदलने वाला होता है ना दोस्तों, ये वक्त अपने लक्षण जरूर प्रदर्शित करता है। वो लक्षण अच्छे या बुरे दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। हम आज बहुत महत्वपूर्ण दो ग्रहों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इन दो ग्रहों ने आपके जीवन में उथल पुथल मचा रखी थी। आपकी ढैया समाप्त होने के बावजूद भी आपको कई क्षेत्रों में समस्याएं देखने के लिए लगातार मिल रही थी, लेकिन कल 21 सितंबर से एक परिवर्तन होगा और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 के दिन होने वाला है। ये परिवर्तन हमारे वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों पर किस तरह से प्रभाव डालने वाले हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये आपकी आगे की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करने वाला साबित हो सकता है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी तक आपके अष्टम भाव में चल रहे थे। साथ ही राहु महाराज 21 सितंबर के दिन मेष नवांश में गोचर करना शुरू करेंगे। ये दोनों ही परिवर्तन हमारे वृश्चिक लग्न और राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका प्रभाव उनके लिए कैसा रहेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 8 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न वृश्चिक है या फिर आपकी राशि वृश्चिक है। आपके धन भाव के स्वामी जो हैं गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति न सिर्फ आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, बल्कि आपके पंचमेश भी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। 15 मई 2025 के दिन गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर दिया। अष्टम भाव, यदि वो जातक जो कि साधनाओं से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं लाभदायक साबित हो सकता था। लेकिन अब हर व्यक्ति, ना तो वो साधनाओं से जुड़ा है, ना वो अकल्ट से जुड़ा है, ना वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है, सांसारिक व्यक्ति है, सांसारिक जीवन उसकी दैनिक दिनचर्या है, उसके लिए गुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक जरूर रहा। 18 अक्टूबर 2025 के दिन बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका में, आपके भाग्य भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, जहां पहुंचकर बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा गुरु का घनिष्ठ मित्र हैं और साथ ही चंद्रमा की राशि में पहुंचकर गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। ये आपका भाग्य भाव भी है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि धन भाव का स्वामी आपका भाग्य भाव में आकर बैठने वाला है अपनी उच्च की राशि में। जो भी कोई प्लैनेट भाग्य भाव में, वो भी बृहस्पति जैसा जीवनदायी प्लैनेट, शुभ प्लैनेट, एक जिसको कि शुभत्व प्राप्त है, भले ही ये आपके चार्ट में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं बाधक की भूमिका में आ जाता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को भी मारक भाव की संज्ञा दी गई है। ये बात और है कि ये उतना प्रबल मारक नहीं होता। तो यहां पर सेकंड हाउस का मालिक आपके जब भाग्य भाव में आकर उच्च राशि में बैठेगा, तो इनके पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव मतलब कि आप स्वयं हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी हो जाती है। जिस पीड़ा को अभी तक आप लोग भोगते हुए चले आ रहे थे, ढैया समाप्त होने के पश्चात भी आपकी पीड़ाओं का अंत नहीं हुआ। ये जो 49 दिनों का पीरियड है, देखिए बृहस्पति महाराज जो है 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं।
अपनी अतिचारी स्थिति के चलते हुए ये आपके भाग्य भाव में 49 दिनों तक गोचर करने वाले हैं। ये 49 दिन अगले जून 2026 से लेकर, चूंकि बृहस्पति तो देखिए सन 2033 तक अतिचारी स्थिति में ही चलने वाले हैं, तो ये अगले वर्ष पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर वापस कर्क राशि में आएंगे। तो जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति देव कर्क राशि में ही गोचर करना शुरू करेंगे। ये अभी के 49 दिन ये आपको अगले आने वाले कुछ समय जो आपका अगले वर्ष पड़ेगा, जून 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक के बीच का पीरियड, ये आपको 49 दिनों में इस बात का अनुमान लग जाएगा कि आपका भाग्य आपका कितना सपोर्ट करने वाला है। जब फर्स्ट हाउस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आप यकीन मान के चलिए कि आपकी पर्सनालिटी आकर्षक पर्सनालिटी होने वाली है। आपके अंदर वाणी में आपकी एक, जिसे हम कहते हैं ना कि गुरु का गुरुत्व आ जाना, मतलब एक प्रभावशाली वाणी, वो प्रभाव आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। आपकी इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा। लेकिन गुरु के साथ में एक चीज है, एक बात को याद रखिएगा थोड़ा सा, कि गुरु थोड़ा सा मोटापा जरूर देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा लेजीनेस को आप यदि एक साइड करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये गुरु का जो फर्स्ट हाउस पर जो पंचम दृष्टि पड़ेगी, ये आपके इम्यून सिस्टम को, यदि आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट चार्ट फॉलो करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको लाभ देंगे। नवम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, ये मान के चले कि नवम भाव आपके पिता का भाव है, दूरगामी यात्राओं का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, विदेशों में मिलने वाली उच्च शिक्षा का भाव है, साथ ही साथ आपके पितृ का भी भाव है, आपके पिता। अब देखिए यहां पर क्या है कि जब बृहस्पति महाराज आपके आकर बैठेंगे, यदि आपके पिताजी से किसी प्रकार से कोई संबंधों में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करने का काम यहां पर बृहस्पति देव द्वारा किया जाएगा। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, जिसकी रूपरेखा इन 49 दिनों में 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 के बीच में आपको बनती हुई दिखाई देगी, या फिर आप इस दरमियान किसी यात्रा पर जा भी सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो यहां पर बृहस्पति देव के चलते हुए आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। ये बृहस्पति देव आपको विदेश भेजने में आपकी मदद डेफिनेटली करने वाले हैं। जब भी कोई प्लैनेट भाग्य भाव में आकर बैठता है, उसकी सप्तम दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि कही जाती है, वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है। यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो वृश्चिक लग्न के साथ ये है कि आपके थर्ड हाउस में मकर राशि फॉल करती है, जहां पर कि बृहस्पति देव नीच होते आते हैं। तो यहां पर जब नवम भाव में बृहस्पति देव बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, यहां पर बृहस्पति की नीच की दृष्टि होगी। अपने छोटे सिबलिंग्स के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। डिसीजन मेकिंग में यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने पिता या पितृतुल्य व्यक्तियों से मदद ले सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। उनके द्वारा दी गई सलाह आपको जीवन में आगे ले जाने में आपकी मदद करने वाली है। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है वो अपनी ही राशि पर, जो कि आपका पंचम भाव है, वहां पर पड़ेगी। जब कोई प्लैनेट, वो भी जब अपने ही नक्षत्र में चल रहा हो और साथ ही अपनी स्वयं की राशि को कहीं ना कहीं देख रहा हो, ये जो ट्रांजिट है 49 दिनों का हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, यहां पर जो अपनी ही राशि पर अपने ही नक्षत्र में बैठकर जब गुरु बृहस्पति उसको दृष्टिपात करेंगे, यकीन मान के चलिए कि इन 50 दिनों में आपको आपके संतान पक्ष की तरफ से बहुत बढ़िया सुसमाचार सुनने के लिए मिल सकते हैं। आपकी संतान में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। उनकी उच्च शिक्षा से संबंधित, उनकी एजुकेशन, उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड, उनकी जॉब से रिलेटेड चीजों में आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। यदि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, चूंकि पंचम भाव आपके स्टॉक मार्केट को भी दिखाता है, यदि आप स्टॉक मार्केट में भी डील करते हैं तो यहां पर एक थोड़ी सी चीज ये देखने वाली होगी कि आपकी पत्रिका में गुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है। क्योंकि यहां पर जो एक प्लैनेट अपना खेल खेलेगा, वो राहु महाराज खेलना शुरू करेंगे। देखिए,
अभी तक राहु महाराज 18 अक्टूबर तक यहां पर राहु जो है गुरु की दृष्टि में है, क्योंकि जब गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो इनकी नवम दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर पड़ रही है। राहु महाराज अभी अंडर कंट्रोल्ड हैं, लेकिन जैसे ही गुरु यहां पर आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, वैसे ही राहु महाराज यहां पर स्वतंत्र हो जाएंगे अपने निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो जब आप स्टॉक मार्केट में डील करें, क्योंकि राहु की एक दृष्टि आपके व्यय भाव पर भी पड़ रही है, तो यहां अभी हम राहु पर आते हैं। पहले हम गुरु को क्लियर कर लें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो इन 49 दिनों के पीरियड के दौरान आपको छोटा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, उसको 5 दिसंबर तक बड़े क्लोजली मॉनिटर करें कि आपको उसका रिटर्न किस प्रकार का मिल रहा है। यदि 5 दिसंबर तक आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है तो आप ये बात मानकर चलें कि जून 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक का जो पीरियड चलेगा उस दौरान आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। यदि आप किसी लव रिलेशन में हैं, ये गुरु महाराज यहां पर जो है ना कि देखिए गुरु की दृष्टियों में विस्तार होता है, जहां बैठते हैं वहां और जहां पर गुरु की दृष्टियां पड़ती हैं उस स्थान को पवित्र कर देती हैं, अमृत तुल्य कर देती हैं। लव रिलेशन में आपको प्रगाढ़ता देखने के लिए मिलेगी। आपकी संतान की तरफ से आपको कहना चाहिए कि यदि संतान आपकी बात नहीं मानती है, यदि आपकी संतान आपके कहे अनुसार नहीं चलती है, यहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपकी संतान का आपके प्रति रुझान पॉजिटिव है। साथ ही आपके लव रिलेशन में यदि कोई दूरी है तो वो दूरी आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए ये एक समय बहुत बढ़िया होने वाला हो सकता है। यदि आप इस दौरान किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो यहां पर आपको लाभ जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पंचम भाव आपका भाग्य भाव होता है। ठीक है, ये जो है ये भावत भावित नियम का है कि यहां से जब आप काउंट करेंगे तो ये 9वां भाव आता है और यहां से जब आप काउंट करेंगे तो ये आपका पंचम भाव आता है। ये तो बात रही गुरुदेव बृहस्पति की। अब हम बात करते हैं राहु महाराज। 18 अक्टूबर को राहु महाराज गुरु की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, पूर्ण रूप से अपना रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएंगे। मेष नवांश में प्रवेश करेंगे 21 सितंबर 2025 के दिन। मेष राशि, मेष नवांश स्पीडी है, इसमें स्पीड है। यहां पर यह देखने वाली बात जरूर है कि आपके राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है, शुभ है या अशुभ है। यदि राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, आप निसंदेह अब नया घर, नया वाहन, नई भूमि, भवन लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु स्वयं में विस्तार है, असीमित विस्तार है। आपके सर के ऊपर जो भी ब्रह्मांड है वो सब राहु के अंतर्गत आता है। आपके पैरों के नीचे जो भी कुछ है वो सब केतु के अंतर्गत आता है। तो आप जो भी कुछ सोचेंगे, इस समय आपकी सोच बड़ी विशाल होगी। छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटा मकान है, बड़ा मकान लेना है। यहां पर आपको ये परिवर्तन आपके नेचर में देखने के लिए मिलने वाला है। राहु महाराज राजनीतिक तौर पर भी, यदि जो व्यक्ति पॉलिटिशियन है, वृश्चिक लग्न के हैं, कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक तौर पर भी बृहद सफलता देखने के लिए मिल सकती है। यदि राहु शुभ स्थिति में है तब की बात कर रहा हूं मैं। यदि राहु अशुभ स्थिति में है तो राहु की दृष्टियां जो हैं वो एक दृष्टि जो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। यदि राहु शुभ है, विदेशों से संबंध, विदेशों से व्यवसाय, कार्य व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि राहु यहाँ पर अशुभ हो गए तो आपको व्यर्थ के वाद विवाद, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी में भी फंसा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने राहु को सुव्यवस्थित कर सके, उन्हें सुरक्षित कर सके। ओम भ्राम भ्रीम रोम सह राहवे नमः, ये राहु देव का मंत्र होता है। प्रतिदिन शनिवार के दिन से इस माला का जाप करना शुरू करें और 108 बार इसका जाप जरूर करें। राहु मैंने कहा कि कर्म क्षेत्र पर भी दृष्टि डालेंगे। यदि आप राजनीतिक तौर पर हैं तो आपको विशेष सफलता दिला सकते हैं। आपके पद, प्रतिष्ठा, मर्यादा, मान, सम्मान, समस्त चीजों में आपको एनहांसमेंट देखने के लिए मिलेगा, एक प्रगति देखने के लिए मिलेगी।
राहु विस्तार है, जहां बैठते हैं वहां विस्तार करते हैं, जहां देखते हैं वहां विस्तार करते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में होने चाहिए। यदि यही राहु अशुभ स्थिति में हो गए तो ये राहु महाराज आपको घर गृहस्थी के झमेलों में फंसा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में फंसा सकते हैं, पारिवारिक विवाद जो कि भूमि भवन वाहन से संबंधित होगा, इस तरह का वाद विवाद आपको देखने के लिए मिल सकता है। राहु की नवम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, साधनाओं का भाव है, गूढ़ रहस्यों का भाव है। 21 सितंबर से 23 सितंबर से 9 देवियों की शुरुआत होने वाली है। यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ नहीं है, मंत्र तो मैंने आपको बता दिया। एक सूखा नारियल लीजिए जटा वाला, जिसके अंदर हिलाने पर पानी बचता है, उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा के इन 9 दिनों में जाकर माता के मंदिर में, जहां पर की डंपिंग ग्राउंड होता है, जहां पर भगवान जी से उतरी हुई मालाएं एकत्रित करके रखी जाती हैं, वहां पर आप उस नारियल को छोड़कर आइए। आपका राहु यदि अशुभ है तो वो धीमे धीमे शुभ होना शुरू हो जाएगा। मंत्र जाप निहायत जरूरी है। यदि आप गुरु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव के कारक हैं। चंद्रमा जैसे आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से हर पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। ये दोनों ही भाव मैनेज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। सिर्फ एक को पकड़ेंगे नहीं चलेगा। गुरु को पकड़ेंगे, चंद्रमा को आपको पकड़ना निहायत जरूरी है। चंद्रमा को पकड़ेंगे, गुरु को पकड़ना निहायत जरूरी है। भाग्य भाव और धन भाव का आपसी संबंध बहुत गहरा होता है। आप यदि एक को मनाकर चलेंगे तो दूसरे को आपको मनाना ही पड़ेगा। तो विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, अति उत्तम। नहीं कर सकते हैं, सुनने की आदत डाल लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः गुरु का मंत्र होता है। बृहस्पतिवार के दिन से इसका आप प्रतिदिन 108 बार जाप शुरू करें। अपने नहाने के पानी में यदि आप थोड़ी सी हल्दी मिलाना शुरू कर देते हैं, आपके गुरुदेव शुभ होना शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हर पूर्णिमा के दिन जिस तरीके से हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उसी तरीके से पूर्णमासी की रात में पीतल के बर्तन से या फिर चांदी के बर्तन से आप चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। आपके चंद्रमा को बल मिलना निश्चित तौर पर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।